Greater Noida is reaching new heights, not just in terms of their tower height, but also they're reaching new heights in their price lists. Hello and welcome to the Nest Story. I'm your host and guide Diksha Singh and आपके रियल एस्टेट दोस्त वाले चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आ चुकी हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट कवर करने के लिए जिसका रिव्यू थोड़ा सा आप कह सकते हैं पॉपुलर हो रहा था। पीपल वर आस्किंग फॉर इट एंड हियर वी आर इन दिस Zeta सेक्टर ऑफ ग्रेटर नोएडा एंड वी आर अबाउट टू कवर दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड SKA Destiny 1. सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्डर प्रोफाइल के बारे में। SKA का नाम अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है तो लेट मी टेल यू, इनका एक प्रोजेक्ट आया हुआ था SKA ग्रीन आर्क के नाम से, जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड है। उसके अलावा अगर थोड़ी सी लग्जरी सेगमेंट में चले जाए तो SKA ओरायन नाम से इनका एक और प्रोजेक्ट है जो कि अब जल्दी डिलीवर होने वाला है। नाउ दिस प्रोजेक्ट बोस्ट्स ऑफ मेनी लग्जरी अमेनिटीज, जिसके बारे में हम इस प्रोजेक्ट लेआउट के अंदर समझेंगे। जो लोकेशन यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की है वो है Zeta 1 की एंड अपेरेंटली यहाँ पर पहुँचने की 3 अप्रोच रोड्स हैं। एक 130 मीटर रोड से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, एक है परी चौक से दूसरा रास्ता, और जो तीसरा रास्ता है वो है सूरजपुर रोड से। प्रोजेक्ट लेआउट यहाँ का कुछ ऐसा है कि 6 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर 3 बड़े बड़े टावर्स हैं, 34 स्टोरीज की हाइट है। जो यहाँ पर साइजेस हैं वो कुछ अलग अलग कैटेगरीज में हैं। ऑल्दो 3 BHK के आपको 3 अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे एंड 4 BHK का एक साइज है। सो यू कैन टोटली एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। आपको ये साइजेस सारे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो क्लब हाउस के लिए एरिया रखा गया है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड उसके अंदर आपको एक यूनिक चीज़ मुझे जो लगी वो थी वर्चुअल गोल्फ पुटिंग जोन, जो कि क्लब हाउस के अंदर ही बनेगा। पूरी जो सोसाइटी है उसके अंदर ग्रीनरी मेंटेन की जाएगी। टावर टू टावर डिस्टेंस जो है वो 35 to 40 मीटर्स की रखी गई है। टावर प्लेसमेंट भी कुछ ऐसी है कि आपको हर जगह का प्रॉपर व्यू मिले एंड उसके अलावा जो आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगे वो होंगे जैसे संकन पूल, वेव पूल बन करके यहाँ पर आएगा, संकन सिटिंग एरिया यहाँ पर बन करके आएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर क्रिकेट पिच भी मिल रही है सोसाइटी के अंदर एंड अ टेम्पल एरिया वुड ऑल्सो बी बिल्ट इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द सोसाइटी। ऑफ कोर्स जो बेसिक अमेनिटीज हर जगह आपको मिलती हैं, बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट और ये सभी चीज़ें तो डेफिनेटली आपको सोसाइटी में मिल ही जाएंगी। यहाँ पर जो सबसे फ्रंट टावर है वो है अल्फा के नाम से, जिसके अंदर 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन होगी। उसमें आपको फ्लैट्स मिलेंगे। दोज विल बी 4 फ्लैट्स पर फ्लोर विद 4 लिफ्ट्स एंड उसके अलावा जो बीटा और गामा की कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर आपको 3 BHKs मिलेंगे काफ़ी, और 4 BHKs भी आपको उसके अंदर मिल सकते हैं। बट वहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी दोज विल बी 8 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर विद 6 लिफ्ट्स। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि आपको एज अ बायर या फिर एज एन इन्वेस्टर भी समझ आ सकते हैं। देखिए ये प्रोजेक्ट जो है बिल्डर प्रोफाइल से अगर शुरू करें तो एक रेप्यूटेड बिल्डर का है, फाइनेंशियली स्टेबल है। 1 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था और प्री लॉन्च प्राइसेस यहाँ पर जो चल रही थी वो थी ₹7,000 पर स्क्वायर फीट। बट 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर जो जंप देखने को मिला है दैट हैज़ रीच for 4 BHKs ₹9,500 per square feet and for 3 BHKs that price has reached ₹9,000 per square feet. So the cost appreciation has been a huge takeaway in this entire project और ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही ये फ़र्क देखने को मिल गया। Then you can actually take a note of the prediction that is going to happen later in the future कि एग्जैक्टली यहाँ पर आगे चल करके आने वाले 2-3 सालों में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो डिलीवरी डेट है वो रेरा के हिसाब से है 2029 की। सो आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए ये प्राइसेस ग्रेटर नोएडा के अंदर आपको एक कॉन लग सकता है। यू कैन कंसिडर दिस कि हाँ ये शायद आपके लिए एक सेटबैक हो, बट जो एक्सप्रेस वे के क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मार्केट देखी हुई है उन्हें ये प्रोजेक्ट समझ आ रहा है। दे आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि हाँ मे बी दिस इज़ द प्राइस रेंज दैट हैज़ सीप्ड इन दिस एरिया एज वेल। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट के आसपास की बात करूं तो फिर पीछे एक AVG प्रोजेक्ट है और बिल्कुल ठीक सामने ATS का प्रोजेक्ट है, ATS डॉल्चे, और फेज़ 1 और फेज़ 2 इस प्रोजेक्ट का बन चुका है। बट फेज़ 3 अभी यहाँ पर काफ़ी स्टॉल्ड ऑपरेशंस पर है। यहाँ पर चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं ड्यू टू द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑफ ATS। सो ये सब इश्यूज़ यहाँ पर आसपास आपको देखने को मिलेंगे।
और इसके अलावा जो कुछ प्रोमिनेंट सोसाइटीज़ याद आती हैं वो है एस की प्लैटिनम, इसके पास में आपको पैरामाउंट गोल्फ और स्टे के विलास का भी कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। वो भी एक अच्छी सोसाइटी थी, अच्छी जगह थी, बट अगर उसकी कंस्ट्रक्शन भी उतनी अच्छी होती, क्वालिटी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो वो काफ़ी सुपीरियर प्रोडक्ट बन करके आता। बट ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं इस रीजन में SK डेस्टिनी 1 एक सुपीरियर प्रोडक्ट की तरह बन करके आ सकता है इन द फ्यूचर, कंसिडरिंग इनके साइजेस भी काफ़ी अच्छे हैं, बड़े साइजेस हैं, और इनकी जो स्पेसिफिकेशंस है, जिस तरीके का ये प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक लग्जरी सेगमेंट में आ सकता है। तो ऐसे में आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं SK डेस्टिनी 1 के अंदर? आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। इफ़ यू थिंक द प्राइस इज जस्टिफाइड इनफ, would you consider this property to fulfill your dream home aspirations? Please tell us in the comments below. Meanwhile, this is Diksha Singh signing off. I'll see you in the next videos very soon. Namaskar, take care, bye bye.